हेलो दोस्तों। तो इस वाली वीडियो में हम इनर रेल्म वर्सेस आउटर रेल्म के वॉर को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में नॉवल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर तुम्हें नॉवल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाया है, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो ये उस टाइम से शुरू होता है जब वैंग लिन आउटर रेल्म से फिर से इनर रेल्म वापस आता है और उस टाइम पे उसकी पावर निर्वाणा शैटरर की ग्रेट सर्कल और 7 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसके पास 2 थर्ड स्टेप स्लेव्स होते हैं। और वैंग लिन यही नहीं रुकता भाई, वो एक नेदर बीस्ट को भी रिफाइन करके यूज करता है। इस टाइम पे वैंग लिन के सामने निर्वाणा वॉइड के कल्टिवेटर्स कुछ भी नहीं होते और हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही वैंग लिन इनर रेल्म आता है वो सीधा ऑल हेवन में टेलीपोर्ट होता है। वहां वो अपने सारे कर्मा कंप्लीट करता है और फिर क्लाउड सी में आता है क्योंकि उसे डाओइस्ट वाटर को खत्म करना होता है। पर डाओइस्ट वाटर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वैंग लिन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए वो डर के वैंग लिन को आउटर रेल्म का स्पाई कहकर सब लोगों को बताने लगता है। और वो ये भी बोलता है कि जो भी वैंग लिन को मारेगा मैं 1000 साल तक उसका स्लेव बन के रहूंगा और मेरे सारे ट्रेजर्स भी उसी के होंगे। ये मैसेज वो चारों सिस्टम्स में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से काफी सारे थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स वैंग लिन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। पर उसी टाइम पे हम देखते हैं कि क्विंग लिन रेन सेलेस्टियल रेल्म से एक डिवाइन सेंस मैसेज भेजता है। उस मैसेज में वो बोलता है, वैंग लिन मेरा डिसाइपल है, मैं भी देखूंगा कौन मेरे डिसाइपल को मारेगा। बस इस एक मैसेज की वजह से काफी सारे थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स डर के मारे पीछे हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डाओइस्ट वाटर एंशिएंट सेलेस्टियल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इनर रेल्म को डिफेंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रेजर दे दो। वो बोलता है कि मैं लॉर्ड ऑफ द सील रेल्म का डिसाइपल हूँ। तो एंशिएंट सेलेस्टियल्स उसे एक ट्रेजर देते हैं जो उस सील के साथ कंबाइन होकर 100 ईयर्स तक उस सील को प्रोटेक्ट करेगा। इस वजह से इनर रेल्म को 100 ईयर्स का टाइम मिल जाता है और वो बोलते हैं कि 100 ईयर्स के बाद हम फिर आएंगे, तब तक ये ट्रेजर उस सील को और पावरफुल बनाता रहेगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। पर डाओइस्ट वाटर का प्लान ये था कि वो इस ट्रेजर को वैंग लिन के खिलाफ यूज करे और उसे इनर रेल्म के डिस्ट्रॉय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर हम देखते हैं कि वैंग लिन ऐसे कैसे छोड़ देगा भाई। वैंग लिन डाओइस्ट वाटर को अपने नेदर बीस्ट की हेल्प से डिफीट करता है और वो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। तब डाओइस्ट वाटर बोलता है कि अगर मैं मर गया तो मू बिंग में भी मर जाएगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपनी सोल के साथ एक सील क्रिएट किया है। इस वजह से वैंग लिन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये देखकर मू बिंग में खुद को ही मारने लगती है। तभी वैंग लिन उस पर स्टॉप स्पेल यूज करता है, डाओइस्ट वाटर को मार देता है और उसकी ओरिजिन पावर मू बिंग में के अंदर डाल देता है। इस वजह से मू बिंग में भी बच जाती है और डाओइस्ट वाटर भी मारा जाता है। इसके बाद जो लोग पहले पूरी क्लाउड सी कॉन्टिनेंट को वैंग लिन के खिलाफ रोक रहे थे, वो डाओइस्ट वाटर का सच जानने के बाद वैंग लिन को नया लॉर्ड ऑफ द सील रेल्म कहकर ऑनर देने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम डीप नॉवल एक्सप्लेनेशन में एंटर होंगे। तुम्हें नॉवल एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। चलो इनर रेल्म वर्सेस आउटर रेल्म के वॉर में डीपली एंटर होते हैं। हाँ, और एक बात, इस टाइम पे आउटर रेल्म उनकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आ रहा है, वरना उनमें इस तरह के लोग जो अकेले ही पूरा इनर रेल्म को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो ना आने का काफ़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है जिसको हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बोलना भूल गया, वैंग लिन के थर्ड स्टेप सोल्स के नाम है एस्टीम्ड लॉन्गडोंग और जोजिन। जब भी इनके नाम आएंगे तो समझ लेना कि ये वैंग लिन के स्लेव्स हैं। कहानी शुरू होती है क्लाउड सी स्टार सिस्टम में। ये जगह हमेशा धुंध और बादलों से घिरी रहती है, पर आज यहाँ की शांति मौत की खामोशी में बदलने वाली थी। और हम देखते हैं कि आउटर रेल्म में अचानक स्पेस चीरते हुए एक ऐसी स्वॉर्ड एनर्जी आती है जो किसी आम तलवार की नहीं थी। दोस्तों, ये एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि इसके रास्ते में आने वाले एस्टेरॉइड्स धूल बन गए थे। ये सीधा जा रही थी मून क्लैन के इलाके में। याद है ना मून क्लैन, वही लोग जिनकी वैंग लिन ने पहले ही काफ़ी सर्विस कर रखी थी। मून क्लैन के बचे कुचे लोग डर के मारे कांपने लगे थे। उन्हें लगा कि वैंग लिन फिर से उनकी बात लगाने आ गया है। पर तभी पूरे स्टार सिस्टम में एक गर्जन गूंजी। ये बिजली की आवाज नहीं थी, ये सवरिन काउंसिल की दहाड़ थी। आसमान से एक पुरानी भारी आवाज आई। सवरिन काउंसिल का फरमान है, मून क्लैन के हर बच्चे, जवान और बूढ़े को बुलाया जाता है। रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के ईस्ट में जमा हो जाओ। आज हम इनर रेल्म के उन कीड़ों को उनकी असली जगह दिखाएंगे। भाई साहब, ये सुनते ही मून क्लैन के लोगों के चेहरे बदल गए। जो डर था वो अब एक जहरीली मुस्कान में बदल गया था। उन्हें लगा कि अब उनका बाप यानी सवरन काउंसिल उनका बदला लेने आ गया है।
लेकिन दोस्तों गेम अभी शुरू हुआ है। ये समन सिर्फ एक क्लैन के लिए नहीं था, ये पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम के लिए एक वॉर कॉल था। एक के बाद एक ऐसे ऐसे क्लैन सामने आए जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े कल्टिवेटर्स का रास्ता बदल जाता है। हेवनली सोल क्लैन, इनका काम ही आत्माओं के साथ खेलना है। इन्हें जब बुलाया गया तो स्टार सिस्टम का टेम्परेचर ही गिर गया। टाई क्लाउड क्लैन, ये लोग बादलों की ताकत को कंट्रोल करते हैं। इनकी फौज जब निकली तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही धुंधला हो गया हो। फायर स्पैरो क्लैन, इनका गुस्सा आग की तरह है। वैंगलिन ने इनके भाई बंधुओं को पहले मारा था तो इनके अंदर की आज वॉल्केनो बनकर फटने को तैयार थी। डीमन ड्रैगन क्लैन, भाई इनका तो नाम ही काफी है। इनके हर एक वॉरियर के पास ड्रैगन जैसी ताकत है। सवरन काउंसिल ने एक साथ 10 से ज्यादा क्लैन्स को ईस्ट रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन पर बुला लिया। सोचो दोस्तों, 90,000 कल्टिवेटर्स, इतनी बड़ी आर्मी की अगर वो एक साथ सांस भी ले तो एक प्लैनेट की हवा खत्म हो जाए। अब सवाल ये है कि ये क्लैन्स इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ बदला है? नहीं दोस्तों, सवरन काउंसिल ने ऐसे इनाम रखे थे कि किसी का भी ईमान डोल जाए। उनका मैसेज स्टार सिस्टम में हर जगह गूंज रहा था। टॉप 1000 रैंक, इन्हें एंडली सेलेस्टियल रेल्म का फॉर्चून मिलेगा, मतलब आने वाली कई पुश्तें राज करेंगी। टॉप 100 रैंक, ये लोग डायरेक्ट सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइंस के डिसाइपल्स बनेंगे। सोचो, रॉयल ट्रीटमेंट और सबसे ऊपर की कल्टिवेशन टेक्निक्स। टॉप 10 रैंक, इन्हें एक एक पूरा वर्ल्ड यानी रेल्म गिफ्ट में मिलेगा, मतलब आप एक पूरी दुनिया के भगवान बन जाओगे। द अल्टीमेट प्राइज रैंक 1, जो बंदा रैंक 1 आएगा उसकी शादी सेलेस्टियल प्रिंसेस से होगी और वो नया सेलेस्टियल सवरन बनेगा। ये अनाउंसमेंट सुनते ही पूरे आउटर रेल्म में आग लग गई। अब कोई डर नहीं था, सिर्फ लालच था। उनका नारा बदल गया। उन्होंने कहा, लूट लो, जो दिखे लूट लो। इनर रेल्म की फीमेल कल्टिवेटर्स को उठा लो, उन्हें कल्टिवेशन फर्नेसेस बना लो, सब कुछ हमारा है। भाई, ये लेवल थी उनकी गिरावट की। लेकिन इस सब के बीच सवरन काउंसिल ने एक स्पेशल रिवॉर्ड अनाउंस किया। उन्होंने कहा, इनर रेल्म में एक कीड़ा है जिसका नाम वैंगलिन है। उसने हमारे क्लैंस को तबाह किया, हमारे लोगों को मारा। जो भी वैंगलिन का सर लाएगा उसे 10,000 कल्टिवेटर्स को मारने के बराबर क्रेडिट मिलेगा। मतलब दोस्तों, वैंगलिन अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं, एक जैकपॉट बन चुका था। हर कोई चाह रहा था कि काश वैंगलिन उसके सामने आ जाए और वो उसका सर काटकर नया किंग बन जाए। पर बेचारों को ये नहीं पता कि वो जैकपॉट नहीं, मौत का फरिश्ता है। अब चलो मिलते हैं उन लोगों से जो इस 90,000 की आर्मी को लीड कर रहे हैं। सबसे आगे खड़ा है मास्टर इनलाइटन ईस्ट। इसका लुक ही अलग है। ब्लैक डाउइस्ट रोब और माथे पर एक काले सांप का निशान। ये आर्केन वॉइड स्टेज पर है। इसकी एक नज़र से स्पेस में क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बगल में है एस्टीम्ड नॉन झाओ। ये बंदा दिखने में काफी यंग और हैंडसम है, पर इसकी आंखें एकदम पतली और जहरीली हैं। ये पॉइजन का किंग है। इसके चारों तरफ एक अजीब सी धुंध रहती है जो पल भर में किसी को भी गला सकती है। इनके साथ है फायर स्पैरो क्लैन का एंसेस्टर, जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका है, और इन सब का दिमाग ग्रैंड मास्टर यून लोरो। ये एक औरत है जो डिविनेशंस यानी भविष्यवाणी करती है। इसके हाथ तेजी से मूव कर रहे हैं जैसे कोई कैलकुलेशन कर रही हो। पर दोस्तों, इसकी आंखों में एक डर है। उसे पता है कि वैंगलिन कोई आम कल्टिवेटर नहीं है। मास्टर इनलाइटन ईस्ट ने यून लोरो से कहा, तुमने अच्छा किया जो हमें बता दिया कि इनर रेल्म के लोगों को हमारे 7 कलर्ड रेल्म्स के बारे में पता चल गया है। पर उन कीड़ों को क्या पता कि सवरन का असली प्लान क्या है? दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ये वॉर सिर्फ मार काट के लिए नहीं था। इनका असली मकसद था एक ट्रांसफर अरे सेट करना, ताकि वो इनर रेल्म में अपनी पूरी फोर्स भेज सकें। उनके लिए वैंगलिन तो बस एक साइड टास्क था। मास्टर इनलाइटन ईस्ट को लग रहा था कि वैंगलिन सिर्फ हेवंस ब्लाइट स्टेज पर है और उसे मारना तो बाएं हाथ का खेल है। ओ भाई, कितनी बड़ी गलतफहमी में था ये बंदा। अभी ये लोग प्लान ही बना रहे थे कि अचानक पूरा स्टार सिस्टम कांप उठा। एक ऐसी प्रेशर आई जिसने 90,000 कल्टिवेटर्स की आवाज को दबा दिया। आसमान में एक जाइंट ब्लैक पैलेस अपीयर हुआ, द हेवन पनिशमेंट पैलेस। पर अब एंट्री होती है उनकी जिन्हें देखकर बड़े बड़े पुराने चावल यानी एक्सपर्ट्स भी रास्ता बदल लेते हैं। आसमान में एक इतना बड़ा पैलेस आता है जो किसी प्लैनेट से कम नहीं है, द हेवन पनिशमेंट पैलेस। इस पैलेस के चारों तरफ हजारों कल्टिवेटर्स ब्लैक ड्रेस में फ्लोट कर रहे थे। इनकी खासियत क्या? इनके माथे पर एक काली तलवार यानी ब्लैक स्वॉर्ड का निशान है। दोस्तों, ये कोई आम लोग नहीं, ये स्वॉर्ड क्लैन के वॉरियर्स हैं। इनका ऑरा इतना ठंडा है कि अगर ये आपके पास से गुजर जाए तो आपकी आत्मा फ्रीज हो जाएगी। इनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक ही मकसद,
स्लॉटर। इनके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसे सोल पियर्सिंग स्ट्राइक कहते हैं। मतलब तलवार बाद में लगेगी, पहले आपकी सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इन्हें देखकर वो 90,000 कल्टिवेटर्स भी झुक गए और चिल्लाकर बोले, हम हेवन पनिशमेंट पैलेस का स्वागत करते हैं। अब दोस्तों, फॉर्मेशन को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसलिए आउटर रेल्म के टॉप टियर मास्टर्स ने अपनी हिडन पावर्स निकाली। यहाँ सीन इतना सिनेमैटिक है कि आप हैरान रह जाओगे। द क्रिस्टल स्वॉर्ड। पैलेस से एक 7 फीट लंबी क्रिस्टल जैसी तलवार निकली। इसमें लाखों जॉस फ्लेम सोल्स कैद थीं जो चीख रही थीं। इस तलवार की चमक से स्पीस डिस्टॉर्ट होने लगा। द गोल्डन हेयरपिन। एक ग्रेसफुल लेडी ने अपना हेयरपिन हवा में उछाला। ये कोई श्रृंगार यानी मेकअप का सामान नहीं था दोस्तों, ये हेयरपिन एक मिसाइल की तरह स्पेस को चीरते हुए निकल गया। डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम सैक्रिफाइस। हमारा ब्लू ड्रीम मास्टर जो अपनी बेटी ली शांग मेई के साथ बैठा था, उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपने जिंथर यानी वीणा की एक तार तोड़ दी और उसमें अपना असली खून यानी एसेंस ब्लड मिला दिया। ये तार अब एक ऐसी पावर बन चुकी थी जो किसी भी शील्ड को मक्खन की तरह काट सकती थी। द 3 प्यूपिल चाइल्ड। एक बच्चा जो आइस में सील था, उसने अपनी दोस्तों, उसकी आंख का एक फैंटम पूरे स्टार डोमेन में छा गया। ये आंख सब कुछ देख सकती थी और सब कुछ फना कर सकती थी। एक रेड ड्रेस वाली सुंदरी में अपनी उंगली काटकर 3 ड्रॉप्स खून गिराए, जो पल भर में 3 हिडियस गोस्ट्स यानी भयानक भूत में बदल गए। इन गोस्ट्स की चीख से ही कमजोर कल्टिवेटर्स का दिमाग फट जाए। इन सब खतरनाक चीजों ने एक साथ रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन पर अटैक किया। दोस्तों, इमेजिन करो, एक तरफ क्रिस्टल स्वॉर्ड, दूसरी तरफ ब्लू ड्रीम की तार, तीसरी तरफ वो गोस्ट्स और ऊपर से सॉवरेन का फिशिंग फॉर द मून इन द वेल वाला स्पेल। फॉर्मेशन इतनी बुरी तरह कांपने लगी जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। उसके अंदर की सोल को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये फॉर्मेशन जो सदियों से इनर रियल्म की ढाल बनी हुई थी, आज वो टूटने की कगार पर थी। लेकिन दोस्तों, असली गूज़बम्स वाला मोमेंट तो अब आता है। जब फॉर्मेशन थरथरा रही थी और धुंधली हो रही थी, तब एक अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ। फॉर्मेशन के एक तरफ 90,000 पागल शिकारी खड़े थे जो सोच रहे थे कि आज उन्हें लूटने को मिलेगा, पर फॉर्मेशन की दूसरी तरफ ठीक उनके सामने हमारा हीरो वैंगलिन खड़ा था। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपनी ठंडी आंखों से उन 90,000 लोगों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई गुस्सा, सिर्फ एक डेथ सेंटेंस थी। इन 90,000 लोगों को लग रहा था कि वो शिकार करने जा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि फॉर्मेशन के उस पार खुद शिकारियों का बाप खड़ा है। वैंगलिन की नज़र उन पर ऐसे पड़ी जैसे कोई भगवान किसी कीड़े को देख रहा हो। तो दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इनर रियल्म के अगेंस्ट पहला ऑफिशियल बैटल शुरू होने वाला था। लोकेशन कहाँ? क्लाउड सी स्टार सिस्टम। और डेस्टिनी देखो भाई, बिल्कुल वही जगह जहां से वैंगलिन गुजर रहा था। बूम! रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन कहाँ पुटता है। वैंगलिन अपनी आंखों से देखता है कि जो फॉर्मेशन का नेट है वो अनस्टेबल हो रहा है, जैसे कोई बाहर से जबरदस्ती उसे चीरने की कोशिश कर रहा हो। इस मोमेंट पे वैंगलिन का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि सच ये था दोस्तों, इनर रियल्म बिल्कुल भी रेडी नहीं था। 7 कलर्ड रियल्म्स अभी तक मिले नहीं, प्रॉपर वॉर प्रिपरेशन 0 और वॉर ऑलरेडी गेट पे आ चुकी थी। वैंगलिन इंस्टेंटली समझ जाता है कि आउटर रियल्म अपने स्पेशल मेथड से रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे एक क्रूअल ट्रूथ सामने आता है। रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। फॉर्मेशन इतनी जोर से कांप रही थी जैसे फॉर्मेशन स्पिरिट्स को खींच के निकाला जा रहा हो, और आउटर रियल्म से ये सब और भी क्लियरली फील हो रहा था। वैंगलिन के पास टाइम बिल्कुल नहीं था। दूसरे 3rd स्टेप कल्टिवेटर्स ऑलरेडी नोटिस कर चुके होंगे। नोटिफाई करने का कोई मतलब नहीं, पर प्रॉब्लम ये थी, वैंगलिन सबसे पास था। वो फॉर्मेशन तोड़ने से रोक नहीं सकता था, लेकिन वर्स्ट के लिए रेडी होना जरूरी था। और यहीं से वैंगलिन का असली मोड एक्टिवेट होता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट फ्लैश करता है। डाओइस्ट वाटर को मारने के बाद जो किलिंग इंटेंट थोड़ा शांत हुआ था, वो फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। उसकी स्लॉटर एसेंस क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगती है। किल किल, हर इन्वेडर को मारो। दोस्तों, ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये इन्वेजन थी। उसके घर पर इन्वेजन, उसकी होमलैंड पर इन्वेजन। वैंगलिन ने पूरी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए मारा था, पर डॉड सेक्ट के बाहर आकर पहली बार उसने फील किया कि इनर रियल्म कल्टिवेटर होने का प्राइड। ये वॉर कितनी देर चलेगी किसी को नहीं पता। शायद वैंगलिन मर जाए, शायद वैनर को रिवाइव करने का चांस भी खो दे, पर इस मोमेंट पे वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने घर के लिए लड़ रहा था।
ग्रेटर गुड के लिए लड़ना जरूरी था। इसीलिए मास्टर होंगसान ने पूछा था कि क्या तुम मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये वॉर थी। वैंगलिन मेंटली रेडी हो चुका था बैटल में मरने के लिए भी, चाहे इनर रियल्म ने उसके साथ कितनी भी साजिश की हो, चाहे उसे कितना भी दुख दिया हो, पर फिर भी वो इनर रियल्म कल्टिवेटर था। अपने घर के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, लेकिन जब बाहर से इन्वेजन होता है तो सब पर्सनल फाइट्स बेकार हो जाती हैं। ये ग्रेटर गुड के लिए था। वैंगलिन के दिमाग में इमोशंस का तूफान चलता है और उसकी स्लॉटर एसेंस और भी वायलेंट हो जाती है। और यहीं पे एक लेजेंडरी लाइन बनती है दोस्तों, किसी आइडियल के लिए, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों के लिए, ये थी असली स्लॉटर। रॉन्ग। अगर इस मोमेंट पे भी कोई सिर्फ अपना फायदा नुकसान सोचे तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं, कल्टिवेटर कहलाने लायक तो बिल्कुल नहीं। वॉर का आग दरवाजे पर थी और वैंगलिन ब्लड शॉट आइज, स्लॉटर इंटेंट मैक्स, डेथ तक लड़ने का डिसीजन। इस बार मैं सिर्फ वैंगलिन नहीं हूं, मैं इनर रियल्म हूं। इसी मोमेंट पे वैंगलिन को एनलाइटनमेंट होता है। उसकी आंखों में क्लैरिटी आती है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि यही मेरा पाथ है। वैंगलिन अपना राइट हैंड वेव करता है और 10 मिलियन स्वॉर्ड रेज एक साथ अपीयर होती हैं और डायरेक्ट रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन की तरफ उड़ जाती हैं। और तभी दो फेमिलियर फिगर्स अपीयर होते हैं, एस्टीम्ड लिंगडोंग और जोजिन। चाहे वो चाहें या ना चाहें, उन्हें वैंगलिन का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। चाहे वो मर भी जाएं, उनकी सोल्स तक इस ऑर्डर को फॉलो करेंगी। वैंगलिन फिर हैंड सील बनाता है और ऊपर पॉइंट करता है। काउंटलेस रिस्ट्रिक्शंस फ्लाई आउट होती हैं और पूरे एरिया को सील करना शुरू कर देती हैं। फिर ब्लड स्वॉर्ड अपीयर होती है और उससे निकलती है मॉन्स्ट्रस ब्लड लाइट। इसी ब्लड लाइट के बीच वैंगलिन अपना आर्म वेव करता है और उसका बॉडी व्हाइट लाइट से सराउंड हो जाता है। ये सारी लाइट कंप्रेस होकर बनती है लाइट एंड शैडो शील्ड। लेफ्ट आई में 9 कलर्ड फायर घूमती है और एक इरप्शन रेडी स्टॉर्म बन जाती है। राइट आई में थंडर टैटू रोटेट करने लगता है और आसमान को हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। फाइट, फाइट, फाइट। दोस्तों, वैंगलिन ने डिसाइड कर लिया था कि 100,000 आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स हों या पूरा यूनिवर्स, अगर सामने आए तो वॉर होगी। वैंगलिन वहां खड़ा था जैसे एक बैटल गॉड। उसके वाइट हेयर हवा में बह रहे थे, वाइट रोब फ्लटर कर रही थी और उसका फिगर इन्फिनिटली बड़ा लग रहा था। उसके बॉडी से धीरे धीरे एक ऑरा फैलती है, इनर रियल्म कल्टिवेटर होने का ग्लोरी। आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स की आंखों में रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन एक जायंट वेल बन चुकी थी। एंशिएंट स्टार सिस्टम से एक पावर आ रही थी जो इस वेल के अंदर से सोल्स निकालना चाहती थी। दोस्तों, जैसे ही फॉर्मेशन में वो गैप खुला, पूरा यूनिवर्स पागल हो गया। 90,000 आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, मर्डरस इंटेंट। वो सब एक साथ पागलों की तरह रॉर कर उठे। इनर रियल्म में घुस के स्लॉटर करो, उन एंट्स को कांपने पर मजबूर कर दो, सील्ड रियल्म लूट लो, सब कुछ। ये इन्वेजन नहीं था दोस्तों, ये जेनोसाइड का प्लान था। मास्टर एनलाइटन ईस्ट क्रूअल नजर के साथ गैप की तरफ बढ़ता है। एस्टीम्ड नान जाओ लिप्स लिक करता है और आगे स्टेप लेता है। फायर स्पैरो क्लैन का एंसेस्टर आंखों में किलिंग इंटेंट सीधा चार्ज करता है। 90,000 कल्टिवेटर्स एक साथ टूट पड़ते हैं। दोस्तों, इस सीन को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स इज इक्वल टू बाढ़, रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन इज इक्वल टू बांध, और अब बांध में छेद हो चुका है। किलिंग इंटेंट पूरे स्टार्स में फैल गया। सिर्फ एक पल में टेंस ऑफ थाउजेंड्स कल्टिवेटर्स गैप के अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने देखा इनर रियल्म और फिर वैंगलिन। वैंगलिन बस खड़ा था, नो एंगर, नो पैनिक, सिर्फ आइस कोल्ड स्टेयर। उसे कुछ गलत लग रहा था। फॉर्मेशन का कोलैप्स, जैसे कुछ छिपा हो। वो मूव नहीं करता, सिर्फ वेट करता है। और तभी शॉकिंग ट्विस्ट, रिप्ड फॉर्मेशन पर एक जेड अपीयर होती है। वैंगलिन का दिल जोर से धड़कता है। इस आरा को वो पहचानता है। ये सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, फियर, द लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म। जेड के साथ ही हेवन स्प्लिटिंग एक्स अपीयर होती है और टाइमिंग परफेक्टली क्रूअल, जब आधे 90,000 कल्टिवेटर्स ऑलरेडी घुस चुके थे। एक वायलेंट रंबल, एक्स सीधा आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स पर स्लैश करती है। जो भी उसके पाथ में आया, डॉज नहीं, रेजिस्ट नहीं, सर्वाइवल नहीं, बॉडीज एक्सप्लोड, ओरिजिन सोल्स तक एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। सिर्फ मिजरेबल स्क्रीम्स रह जाती हैं।
एक स्लैश और 5000 कल्टीवेटर्स खत्म। जैसे ही एक्स दोबारा ऊपर उठती है, मास्टर एनलाइटन ईस्ट, फायर स्पैरो एंसेस्टर, एस्टीम्ड नानजाओ, तीनों के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और बिना सोचे एक्स की तरफ रश करते हैं। वो चिल्लाते हैं, सब लोग फुल फोर्स में घुसो, हम हेवन स्प्लिटिंग एक्स को रोक लेंगे। फॉर्मेशन के बाहर जायंट ब्लैक पैलेस खुलता है। एक बहुत पतला स्केलेटन जैसा बुढ़ा बाहर निकलता है। एक स्टेप और वो एक्स के बिल्कुल पास, पर तभी जेड फ्लैश करती है। एक जेंटल लाइट बुढ़े को सराउंड कर लेती है। उसका चेहरा पलट जाता है। आरा पहचान चुका था वो, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म। तुमने अपने आप को फॉर्मेशन के साथ फ्यूज कर लिया। इसी मोमेंट पे वैंगलिन सब कुछ समझ जाता है। शायद यही प्लान शुरू से था। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। किलिंग इंटेंट वैंगलिन की आंखों में फ्लैश करता है। अब वेट का कोई रीजन नहीं था। वैंगलिन मूव्स। जैसे ही रेड आइड कल्टिवेटर्स आगे बढ़ते हैं, वैंगलिन हैंड वेव करता है। 10 मिलियन स्वॉर्ड रेज शूट होती हैं और उनके पीछे काउंटलेस रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। 1 मैन वर्सेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स। लिंगडोंग और जोजिन वैंगलिन के ऑर्डर के नीचे मास्टर एनलाइटन ईस्ट और बाकी मॉन्स्टर्स को ब्लॉक करने जाते हैं। वैंगलिन एक और स्टेप आगे बढ़ता है। लेफ्ट आई से 9 कलर्ड फायर स्टॉर्म निकलती है। इथीरियल फायर फैल जाती है। आउटर रियल्म कल्टिवेटर्स के इमोशंस, एंगर, फियर, ग्रीड सब इथीरियल फायर के लिए फ्यूल बन जाते हैं। इथीरियल फायर, बर्न। राइट आई का थंडर टैटू फ्लैश करता है। थंडर टैटू बाहर निकलता है और एंडलेसली एक्सपैंड हो जाता है। 9 अकम्पनिंग थंडर्स काउंटलेस लाइटनिंग बोल्ट्स बरसा देते हैं। किल, किल, किल। क्लाउड सी स्टार सिस्टम मिजरेबल स्क्रीम से भर जाता है। सिर्फ कुछ पलों में नियरली 1000 कल्टिवेटर्स इथीरियल फायर में जलते हुए फायरबॉल्स बन जाते हैं। वो रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी ब्लड लाइट फ्लैश, धिम अधिम धिम। ब्लड स्वॉर्ड अपनी हाइडिंग से निकलती है। एक क्लीन स्वीप, 1000 बर्निंग हेड्स कट ऑफ, ब्लड तक इथीरियल फायर में वैनिश हो जाता है। 1 मूव, 1000 किल्स। तो दोस्तों, ये वॉर सिर्फ अभी शुरू हुआ था। अगर तुम्हें इसका अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरा करो। हाँ भाई, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना।